मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे आज के खास अतिथि आचार्य मुकेश शांडिल्य जी। आप जयंती माता प्राकृतिक औषधालय से हैं और आज के हमारे विशेष अतिथि भी हैं। स्वागत है आचार्य जी आपका। जी बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपनी तमाम समस्याओं के साथ। और खासकर हमने सुना है जिनको पथरी होती है, घुटनों में दर्द होता है, या महिलाओं के बारे में बात करें उनके कहीं गांठ होती है, रसोली होती है, इन सभी समस्याओं का निवारण आपके पास होता है। और भी बाकी समस्याएं हैं जो आप सुलझाते हैं। धीरे धीरे इनको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहेंगे पथरी के बारे में। तो पथरी अक्सर क्यों हो जाती है, क्या कारण होता है इसका? पथरी का संबंध हमारे जठर से है। जो हम भोजन लेते हैं किसी भी तरह का, तो एक हमारे अंदर प्राण ऊर्जा होती है जो शक्ति भोजन को पचाने के लिए लगती है। अगर आपने अपनी शक्ति से ज्यादा भोजन लिया, यानी कि आपकी कैपेसिटी है कुछ ग्राम खाने की, और उससे ऊपर अगर आप खाते हैं तो अतिरिक्त भोजन आपके पेट में जाएगा और वो पूरा नहीं पचेगा, तो अतिरिक्त गैस बनेगी और तेजाब बनेगा। उस कारण से जो अतिरिक्त न्यूट्रिएंट्स आपके पेट में हैं वही पथरी के रूप में कन्वर्टेड हो जाते हैं और पथरी बननी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए सबसे मेरा अनुरोध है कि जो 70% जल वाले भोजन हैं उन्हें अपने खाने में जरूर ऐड करें, तो पथरी से दूर रहेंगे। जैसे आपने 70% जल वाले फलों के बारे में या आहार के बारे में बात की। कौन कौन से ये हो सकते हैं रोजाना के लिए? जैसे मौसम के हिसाब से, अभी मौसम चल रहा है, ये अप्रैल का महीना है, तो खीरा है, ककड़ी है, और तरबूज है, खरबूजा है, अनानास है बहुत अच्छा। तो ये हम अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, ताकि और क्षारीय चीजें, एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है। जितना हम क्षारीय खाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे शरीर में जितना अम्ल बनेगा, तेजाब बनेगा, इतना ही पथरी बढ़ेगी। आचार्य जी, पथरी के बारे में आपने बताया कि किस कारण से ये हो जाती है। आपके पास मरीज आते होंगे काफी दूर दूर से दिखाने, यहाँ पर अपनी पथरी का इलाज करवाने। तो किस किस दिन आप यहाँ पर मरीजों को देखते हैं और किस तरीके की दवाइयों से उनका उपचार किया जाता है? हाँ, हमारे पास में टोटल हर्ब्स हैं जो प्राकृतिक जड़ी बूटी हैं, फूल पौधों से, छाल से बनी हुई दवाइयां हैं। और शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिन हम चिकित्सा करते हैं, बाकी दिन अपनी औषधियों को बनाते हैं। मुख्य कारण क्या होता है पथरी का? ये मतलब जैसे एज वाइज होती है, जैसे कोई छोटे हैं, बड़े हैं, या कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं होता, बस जिसको होनी होती है वो हो जाती है पथरी? पथरी एक दिन में नहीं बनती, ये धीरे धीरे जमा होता रहता है। जितना हम अतिरिक्त भोजन खाते हैं और उससे अतिरिक्त पित्त या गैस बनता है। जैसे मैं कहूँ, पित्त की थैली में जो पथरी होती है वो अधिकतर महिलाओं का होती है। वो इसलिए होती है, जब वो महिलाओं के बच्चा होता है, गर्भ धारण करती है, तो अतिरिक्त पित्त बनता है, उल्टी होती है उनको, तो उनकी जो पित्त की थैली है पूरी पित्त से भर जाती है। और जैसे ही बच्चा हो जाता है तो पित्त की प्रक्रिया कम हो जाती है बनने की, और वही पित्त अंदर सूख जाता है, उसी की पथरी बनती है। तो हमारे अंदर पित्त ना बने, एसिड ना बने, बस हमको ध्यान ये रखना है, क्षारीय चीजें ज्यादा से ज्यादा खानी है, कच्ची चीजें ज्यादा से ज्यादा खानी है। अपने भोजन में कुछ ऐसे फल ऐड करने हैं, सब्जियां ऐड करनी है जिनमें जल ज्यादा है, तो पथरी से हम दूर रहें। आचार्य जी, आपसे मिलने का समय क्या होता है, थोड़ा समय के बारे में हमें बताएं। हाँ, मैं शनिवार को लगभग 12 बजे औषधालय में बैठ जाता हूँ, और सोमवार को 12 या 2 बजे तक ही रहता हूँ, क्योंकि यहाँ मैं जयंती माता शक्तिपीठ हस्तिनापुर, जो पांडव टीले पर स्थित है, वहाँ आचार्य भी हूँ। तो यहाँ हम 3 दिन माता जी के प्रांगण को कुछ सजाने का, संवारने का भी कार्य करते हैं। कुछ जिसमें पेड़ पौधे लगाने हैं। मिट्टी से जुड़ा रहना बहुत जरूरी है प्रकृति को समझने के लिए। जो प्रकृति को समझ गया वो अपने शरीर को समझ सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ, हर एक व्यक्ति अगर अपने शरीर का सूक्ष्म अवलोकन कर ले, हमको क्या खाने से क्या दिक्कत होती है, तो आधा वो वही वैसे ठीक हो जाएगा अपने आहार द्रव्य के ज्ञान से। क्या बात है!
पथरी के बारे में कितने अच्छे से बताया है और साथ ही साथ प्रकृति से जुड़े रहना, अपनी मिट्टी से जुड़े रहना, इस बात पर भी आचार्य जी ने अपनी बात कही। आचार्य जी, घुटनों के दर्द का इलाज भी आप करते हैं, यहाँ पर मरीज आते होंगे घुटनों के दर्द को लेकर अपने, तो किस तरीके के, किस उम्र के लोग ज्यादातर आते हैं जो घुटनों के दर्द के लिए आते हैं यहाँ पर अपनी दवाई लेने के लिए? हाँ, हमारे शरीर का ऐसा है जी, 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में है, जो 3 नाड़ियों से चलती हैं। सूर्य नाड़ी, चंद्रमा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। और पहले की जो हमारी महिला दादी माँ, हमारी अम्मा जब बुजुर्ग होती थी, तो हमारे जब नई नवेली बहू आती थी घर में, तो वो एक काम किया करती थी, उनके पैर दबाती थी घुटनों से नीचे नीचे के। तो जो पिंडलियां होती हैं, इसका सीधा संबंध हमारी किडनी से, लीवर से होता है। जब ये दबता है नीचे का हिस्सा, तो हमारे अंदर के ऑर्गन लचीले रहते हैं, और जितने अंदर के ऑर्गन लचीले रहेंगे, खासतौर से महिला का जितना यूट्रस लचीला रहेगा, इतने ही वो बीमारियों से दूर रहेंगी। तो वो फिजिकल कहीं ना कहीं हमारा खो गया है। वो पैर दबाना, बुजुर्गों के, वो महिला करती थी ना नीचे, तो पिंडलियों को दबाना, मालिश करना, ये चीजें खत्म हो गई। खान पीन हमारा बड़ा अशुद्ध हो गया, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड जमा हो जाता है, गैप आ रहा है, कैल्शियम की कमी हो रही है। जबकि हमारे देश में कैल्शियम के बहुत सारे ऐसे भंडार हैं, बस शिक्षा की कमी है। मैं समझता हूँ अगर शिक्षा थोड़ी मिल जाए तो ये समस्या दूर हो जाएगी हमारी। आचार्य जी, आपने हमें पथरी के बारे में बताया और अब घुटनों के दर्द के विषय पर भी हम आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप दवाई देते हैं उपचार के दरमियान, ये सभी आयुर्वेदिक होती हैं? आयुर्वेदिक का बहुत लंबा विषय है। मैं तो कह रहा हूँ प्राकृतिक दवाई देता हूँ। जितने भी पेड़ पौधों की छाल होती है, फल होते हैं, फूल होते हैं, उन्हीं को कूट के हम दवाई बनाते हैं। और ज्यादातर हमारी दवाई खाली पेट की होती है, भोजन की तरह शरीर में काम करती है। और शरीर जो दर्द क्या है, दर्द को मैं बताता हूँ आपको। मैं आपसे कहूँ दर्द हमारा मित्र है, शत्रु है? तो हमारा दर्द हम मानते हैं उसको हमारा दुश्मन है, शत्रु है। जबकि दर्द कभी शत्रु नहीं होता। दर्द हमारा वो हितैषी है, जो हमें बता रहा है कि हमारे शरीर में कोई घुटनों में दिक्कत हो गई, कहीं भी दर्द होता है, कैल्शियम कम होगी, लिगामेंट में कोई दिक्कत होगी, तो वो हमें इंडिकेशन कर रहा है बार बार कि हमारे कोई दिक्कत होगी। अब हम समस्या हमारी क्या है, तुरंत हम किसी केमिस्ट के पास जाएंगे, पेन किलर खाएंगे। पेन किलर का मतलब है दर्द को मारने वाली दवा। तो हमको दर्द को नहीं मारना, जिस कारण से दर्द है उस कारण को समाप्त करना है। हमारा पेट ठीक हो, पेट साफ हो, हमारा आहार अच्छा हो, कुछ हमारा ड्राई फ्रूट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत सारी शिक्षा है इस पर आधारित। उस शिक्षा को मैं समझता हूँ अगर हर व्यक्ति ले तो ये समस्या दूर हो जाएगी। आपने जैसे बताया कि प्राकृतिक तरीके से आप सभी अपनी औषधियों को बनाते हैं, इसे थोड़ा और समझना चाहें, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मान लीजिए आज कोई मरीज आता है अपने घुटनों के दर्द की समस्या को लेकर, आप उन्हें कोई दवाई दे देते हैं, तो कितने समय में आपको फोन आ जाता है मरीज का कि हमें अभी धीरे धीरे आराम पड़ रहा है? कितने दिन में मतलब दवाई जो है काम करना शुरू कर देती है? हाँ, हमारी दवाई 4 से 5 दिन में अपना काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि जो भी उसमें दिक्कत है, गैप है या कोई और परेशानी है, तो धीरे धीरे वो 5-7 दिन में उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और 14 दिन में 30 से 40 या 50% उसको आराम लग जाता है। तो 2 से 3 महीने दवाई खाते हैं तो वो कहते हैं हम बिल्कुल ठीक हैं अब। और बहुत लोग यहाँ ठीक होकर जाते हैं। क्या बात है आचार्य जी, आगे हमें थोड़ी और बात भी आपसे करनी है, लेकिन फिलहाल अभी जरूरी ये भी है कि आप अपने जयंती माता प्राकृतिक औषधालय का थोड़ा सा एड्रेस भी बताएं, पता भी बताएं, ताकि अभी जिन तक हमारी बात पहुंच रही है, जिन तक हमारा ये इंटरव्यू पहुंच रहा है और परेशान है मरीज घुटनों के दर्द से, पथरी से या तमाम अन्य समस्याओं से, उनको थोड़ा पता उन तक पहुंचे, क्या पता है उसके बारे में बताएं। जी, हम जयंती माता शक्तिपीठ, जो 51 शक्तिपीठों में से एक है, वह पांडव टीले पर स्थित है, हस्तिनापुर में। उसी की धर्मशाला में हमारा औषधालय है, जयंती माता प्राकृतिक औषधालय। मेरा नाम आचार्य मुकेश सांडल्य है। किसी को आहार द्रव्य के बारे में मेरे से कॉल करनी है, बात करनी है, तो मैं अपना नंबर भी बता देता हूँ। 9719 026 251, 9719
026251। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अपनी समस्या आप व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं। और साथ ही साथ एक बात समझने की, जानने की ये भी है कि आचार्य जी से अगर आपको मिलना है तो आप मिलने से पहले एक बार कॉल अवश्य करें। क्यों आचार्य जी? जी हाँ, कॉल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई बार मेरा बाहर का भी टूर होता है, कुछ दुर्लभ औषधि हैं जो बाहर से लेने लेने जाना पड़ता है, तो कई बार ऐसा होता है मैं यहाँ नहीं भी मिलता, तो कॉल कर लें तो ज्यादा अच्छा। जी, कॉल करने तो ज्यादा अच्छा है। आचार्य जी, अब हम जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। देखा जाता है महिलाओं में ये समस्या ज्यादा होती है, और होने को तो वैसे किसी के साथ भी हो सकती है, पुरुष के साथ भी हो सकती है। आजकल शरीरों में, पेट में स्पेशली गांठ की समस्या बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिलती है, जो कि बहुत परेशान करती है, दुख दर्द पीड़ा देती है। तो कैसे ये सब हो जाता है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। क्या मुख्य कारण होते हैं? हाँ, यह भी समस्या हमारी महिलाओं में, बेटियों में ज्यादा है। उसका कारण ये है, जैसे ही 35 वर्ष के बाद में कुछ हार्मोन्स चेंज होते हैं, महिला हो या पुरुष हो। अब वो जो चेंज होते हैं, उस चेंज का कारण है गर्भाशय कठोर हो जाना, ओवरी कठोर हो जाना, और वेट हो जाना, फैट बढ़ जाना। अब इसके मुख्य कारण की मैं बात करूं तो मुख्य कारण ये है, पहले कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती थी हमारे घरों में, जो हमारा गर्भाशय लचीला रहता था और हमारे ये गांठ नहीं बनती थी। जैसे पोंछा लगाना, वो हमारे घर से सब आउट हो गया। कपड़े धोने, वो भी मिक्सी मशीन से धो रहे हैं। चटनी बनाना, चटनी भी जब बनती थी तो गर्भाशय की एक्सरसाइज होती थी, तो चटनी भी मिक्सी में बनती है। और चक्की तो बहुत लंबा समय हो गया, चक्की भी इसका एक अच्छा स्रोत था लचीला रखना गर्भाशय को। और जितनी भी फास्ट फूड है, ये फास्ट फूड बड़ी इसमें एक भूमिका है फास्ट फूड की। तो कोई भी ऐसा भोजन ना खाएं जो मृत है। सजीव अवस्था का ही भोजन ज्यादा से ज्यादा खाएं, क्योंकि हमारा जो शरीर है एक तरह से भोजन का ही ढेर है। अगर हम चाउमीन खाएंगे तो हमारा शरीर चाउमीन का ढेर है, दूर से फास्ट फूड खाएंगे तो उसका ढेर है, और हम प्राकृतिक चीजें खाएंगे तो उसका हमारा शरीर है। तो आप अब देख लो, हमें प्रकृति के साथ रहना है या दूसरे मृत भोजन के साथ रहना है। तो मैं कहता हूँ सभी लोग अपने भोजन में 40% 50% कुछ ऐसा भोजन ऐड करें जो रॉ मटेरियल है, कच्चा है। वो सलाद के रूप में हो सकता है, फल के रूप में हो सकता है, अंकुरित के रूप में हो सकता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो इन समस्याओं से दूर हो सकते बिल्कुल, आचार्य जी ने ये बहुत सही बात बोली है कि बाहर का जो फास्ट फूड है उससे भी थोड़ा सा हमें बचना है, और कहीं ना कहीं ये भी मुख्य कारण हो सकता है। आचार्य जी, आप फैटी लीवर और किसी को दौरा पड़ने की समस्या है, इन समस्याओं के निवारण की भी औषधि देते हैं। थोड़ा इसके बारे में भी हम आपसे बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। हैं। जी जी। हाँ, लीवर में जैसे कुछ औषधि ऐसी हैं जो हमारे लीवर को, जैसे कि लीवर की एक बीमारी है ब्लूरीमिन बढ़ जाना, पीलिया, जिसमें आंख पीली हो जाती है। हम उसकी दवाइयां निःशुल्क देते हैं। 3 दिन में ही ब्लूरीमिन बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत लोगों का किया है। बस करना क्या, 2 केले लाने हैं, केले में कुछ हम औषधि देते हैं, और आधे लोगों का तो उसी से लीवर ठीक हो जाता और दौरा पड़ने की किसी को समस्या होती है, है। उसके बारे में थोड़ा बात करना दौरा चाहेंगे। पड़ने की अगर किसी को समस्या है, तो वो कंडीशन है, हम यहाँ नब्ज भी देखते हैं, उसका वात वात है, पित्त है, कफ है, कौन सा ऐसा तीनों में से कौन सी कुपित चीज है। वात पित्त कफ 3 चीजें हमारे शरीर में है। तो वात की वजह से दिक्कत है, पित्त की वजह से दिक्कत है, कफ की वजह से, तो उसको पूरा नब्ज देख के तभी कुछ देखते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य मुकेश शांडिल्य जी, जयंती माता प्राकृतिक औषधालय से। काफी अच्छा लग रहा है आचार्य जी से बात करके। अगर आपको भी किसी प्रकार की समस्या है तो आचार्य जी से आकर मिल सकते हैं, पांडव टीला के पास, जयंती माता मंदिर के पास। जयंती माता। तो आप आकर मिल सकते हैं। आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, आज आपने हमें समय दिया। अभी चलते चलते क्या संदेश आपकी ओर से होने वाला है तमाम उन लोगों के लिए जिन तक हमारा इंटरव्यू पहुंचेगा? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मैं बहुत देर से प्रतीक्षा में था, आप ये सवाल करें। मैं एक संदेश देना चाहूंगा। आ, हमारे स्कूल कॉलेजेस जितने भी हैं, एक उसमें ऐसा कोई छोटी कुंजी या किताब जोड़ दी जाए
जिसमें बच्चों की आहार द्रव्य का ज्ञान सिखाया जाए पहली कक्षा से ही। अगर बच्चों को कुछ ऐसी शिक्षा हमारे स्कूल वाले देंगे, कॉलेज वाले देंगे कि बच्चों को क्या खाना है, क्या पीना है, दूध कब पीना है, फल कब खाना है, सलाद कब खाना है, तो मैं समझता हूं उन बच्चों की नींव मजबूत हो जाएंगी और हमारे देश से आधी बीमारी तो आहार द्रव्य के ज्ञान से ही समाप्त हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बात हमारे आचार्य जी ने बोली है कि आहार द्रव्य को समझना चाहिए, और जैसा कि बताया आचार्य जी ने भी कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में भी ये पढ़ाया जाना चाहिए। अगर नहीं पढ़ाया जा रहा है तो इसका बीड़ा, इसकी समझ आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप एक माता पिता हैं तो आप अपने बच्चे को समझा सकते हैं आहार द्रव्य के बारे में। उससे पहले खुद समझिए तब उन्हें समझाइए। बहुत जरूरी है एक अच्छा आहार हर रोज लेना, हर रोज खाना। बाहर के फास्ट फूड से अच्छा है कि आप अच्छा आहार लें और अपने आप को तंदुरुस्त रखें, खुश रखें और मस्त रखें। इसी के साथ ही साथ अभी आज आचार्य जी से बातचीत का सिलसिला यहीं रुकता है। बाकी जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप अपने आसपास अपने साफ सफाई का ध्यान रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं टू व्हीलर से तो प्लीज हेलमेट को लगाकर जाया कीजिए। फोर व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट को लगाकर जाया कीजिए। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।